इंडस एआई वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। ये आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब में तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों की तरक्की के लिए कई अहम मनसूबे शुरू किए। IT शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। तलबा के लिए लैपटॉप और लाइब्रेरीज़ का क़याम अमल में लाया गया। लाहौर में पहला सेफ सिटी मनसूबा और IT यूनिवर्सिटी कायम की। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया। पाकिस्तान अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। इंडस एआई वीक से जामियात, स्टार्टअप्स और आलमी कंपनियों में ताउन मुमकिन होगा। वज़ीर IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम से आवाम को बुनियादी AI महारतें फराहम की जा रही हैं। टैक्स निज़ाम में AI ट्रैक एंड ट्रेस से शफाफियत में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क को डिजिटल तरक्की की राह पर गामजन किया। IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान को चौथे सनती इनकलाब के लिए तैयार किया गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा या नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। मोहसिन नकवी ICC और BCB से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लेंगे। ICC की दरख्वास्त के बारे में भी आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ भारत के साथ मैच खेलने से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से तवील मुलाकात। तजावीज़ का तबादला। अगले 24 घंटे में ब्रेक थ्रू का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ICC की जानिब से इजाला मुतवक्के। चेयरमैन PCB की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अमीनुल इस्लाम से अलग भी मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हालिया बहरान पर तबादला ख्याल। अमीनुल इस्लाम ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तीनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात 5 घंटे से ज़ायद जारी रहे। डिप्टी चेयरमैन ICC और सरबरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वापस चले गए। मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड भी मुतहरिक। PCB से राब्ता। ज़राए के मुताबिक अमाराती बोर्ड ने भारत के साथ मैच न खेलने से मुताल्लिक फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी। UAE क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में फैसला करने की सिफारिश। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के माशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। माशी बहाली की रफ्तार अब भी सुस्त है। आइंदा 12 से 18 माह में बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क दबाव बरकरार है। मूडीज़ ने हुकूमती माली मुश्किलात को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। 2026 में पाकिस्तान की GDP नमो 3.5% रहने का अंदाज़ा लगाया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि बैरूनी फाइनेंसिंग और महंगाई से मुताल्लिक़ खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद के खतरात आउटलुक पर असरअंदाज हो सकते हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तिजारती ताउन बढ़ाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत यूरोपीय यूनियन से तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इजलास। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और पाकिस्तानी सफ़ीर की शिरकत। इसहाक डार ने कहा कि GSP+ के तहत यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का अहम इक़्तिसादी शराकतदार है। पाकिस्तान ने GSP+ के 4 जायज़े कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। इजलास में GSP+ जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी के आज़म का यादा। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए साजिशें कर रहा है। शर्जील मेमन ने कहा कि भारत सामने से नहीं लड़ सकता, वो बुज़दिलों की तरह प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। दहशतगर्दों ने भारत अफगानिस्तान की मदद से खुदकुश हमला किया। इस्लामाबाद वाक़े पर भारतीय अकाउंट्स की जानिब से फेक मुहिम चलाई गई। भारत को मालूम है सामने से लड़ेंगे तो पाकिस्तान नाको चने चबवाएगा। PTI ने हड़ताल के लिए इतवार के दिन का इंतखाब किया। इतवार के रोज कारोबारी मराकज़, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद होते हैं। छुट्टी के दिन हड़ताल करके किसी को खुश करना है तो कर लें। ये अपनी सियासत करें, हम अपना काम करेंगे। दहशतगर्दी के पीछे मोदी और उसके फाइनेंसर्स हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला यकजहती से करेंगे। गवर्नर हसन कामरान टेसोरी ने कहा है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इत्तेहाद और यकजहती से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। भारत को मार्का हक के दौरान रुसवाई का
सिवा कुछ नहीं मिला। भारत शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। दुनिया ने मोदी का मकरू चेहरा देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें भी गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट का बानी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की भी समाअत। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने समाअत की। 9 मई लाहौर वाकयात में बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत ने साइफर केस और 9 मई वाकयात में जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। दहशतगर्दों से रवाबत का केस। रऊफ हसन और अहमद वक़ास जंजुआ पर फर्द जुर्म आयद। एटीसी इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर इस्तिग़ासा के गवाहान को तलब कर लिया। मुल्ज़िमान की जानिब से सहत जुर्म से इनकार। रऊफ हसन अदालत में पेश हुए। केस की मज़ीद समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी। हकीकी आज़ादी मार्च के 2 केसेस अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया था। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराखो में 2 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हट जाने के दावे पर समाअत। लाहौर की सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म के गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यलमाज खनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए। दावे पर आइंदा समाअत 14 फरवरी को होगी। 8 फरवरी की कॉल पर पंजाब में सख्ती की गई। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और केपी में लोगों ने पहिया जाम हड़ताल की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन हमारी कॉल पर कारोबार बंद हुआ। बताना था कि हमारा मैंडेट चोरी ना किया जाए। कुछ लोग बानी पीटीआई की जेल मुंतकिली से मुताल्लिक अफवाहें फैला रहे हैं। बानी को सियासी मुकदमात पर जेल में रखा गया। हुकूमत या किसी और से बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई की सवाबदीद है, वो मुज़ाकरात करते हैं या नहीं। वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा के वफ़द के हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात, इसमें खतीर सरमायाकारी की जा रही है। पंजाब वर्ल्ड बैंक के साथ माली इस्तेहकाम और काबिल अमल कारोबारी मॉडल्स के साथ मुसलसल ताउन का ख्वाहां है। सबको मालूम है फाइलों में क्या वारदातें हो रही हैं। अब कोई ब्यूरोक्रेसी, पेपर फाइलिंग नहीं होगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि चाहते हैं आवाम किसी काम के लिए दरबदर ना भटके। नाइंसाफी के जरिए IPPs का इलीट कल्चर कायम था। एनर्जी सेक्टर में 118 रिफॉर्म्स की गई। सरकार पर 1.4 ट्रिलियन का बोझ कम होगा तो आवाम को रोजगार मिलेगा और खुशहाली आएगी। 1 साल में 660 इस्लाहात की गई। इसका मकसद कारकर्दगी और शफाफियत को यकीनी बनाना है। 35% रिफॉर्म्स डिजिटाइज तरीके से की गई। पाकिस्तान ने क्लाइमेट एक्शन पर अमल करते हुए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से रुजू कर लिया। ग्रीन बॉन्ड्स और सकूक की फंडिंग के जरिए क्लाइमेट चैलेंजेस से निपटेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट चैलेंजेस पर राबते में हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर क्लाइमेट चैलेंजेस से नहीं निपटा जा सकता। महफूज बसंत मनाने और जिंदगी के रंग एंजॉय करने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर समेत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बसंत का वक्त ख़त्म हो गया, अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा।
कामयाब और महफूज तरीन बसंत मनाई गई। अमरीका, बरतानिया और मशरिक वस्ता से लोग बसंत मनाने लाहौर आए। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। लोगों ने तरक्की, खुशहाली और अमन को वोट दिया। मुल्क को कमजोर करने वाले अपने अंजाम को पहुंच गए। हज के लिए सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक की तारीख में तोसी। सऊदी अरब के लिए वीज़ा बायोमेट्रिक मुकम्मल कराने की हतमी डेडलाइन 17 फरवरी मुकर्रर। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक बायोमेट्रिक मोबाइल ऐप से घर बैठे मुकम्मल करें। बायोमेट्रिक हज वीज़ा के हुसूल के लिए लाजमी शर्त है। बायोमेट्रिक के बगैर हज के लिए वीज़ा नहीं लगेगा।